नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आरटीआई एंड रेवेन्यू समस्या समाधान मंच पर। सभी साथियों को हम माफ़ी चाहते हैं बहुत लंबे समय के लिए कि आपको इंतज़ार करना पड़ा नए वीडियो के लिए। हमारा ऑफलाइन काम इतना बढ़ गया कि हम ऑनलाइन काम को थोड़ा समय पर देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, खैर हम आपके जुड़े हुए हैं और आपकी हर कमेंट्स वगैरह को देखते रहते हैं कि किसी की कोई समस्या हो तो उसको समाधान भी करते हैं। और इस वीडियो और चैनल के माध्यम से हमें किसी के कॉल वगैरह भी आते हैं तो हम उनकी समस्याओं का समाधान भी फ़ोन कॉल और मिलजुल के करते हैं। तो आज हम ये जो आज का जो वीडियो है और आज का जो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक बेसिक ये रहेगा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 जो राजस्थान और अन्य 2-3 राज्यों में भी बनाया गया है, इसके इम्प्लीमेशन पर कैसे काम करें ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार ने 2011 में एक कानून बनाया जिसका नाम है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और इसके तहत जनता से जुड़ी हुई 15 विभागों की 108 सेवाओं को इन्होंने इस अधिनियम के तहत रखकर यह अधिनियम बनाया और ये 108 सेवाएं का समय निर्धारित किया कि आपको पब्लिक की ये जो सेवाएं हैं ये इतने इतने समय में आपको डील करके उसको क्लियर करना है। और यदि आप वो समय पर क्लियर नहीं करते हैं तो इसके लिए प्रथम अपील और द्वितीय अपील विभाग के अनुसार बनी हुई हैं और उसके अनुसार निस्तारित भी होती हैं और वे जो अधिकारी जो इस काम में लापरवाही बरतते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। पर जानकारी के अभाव में हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और अभी ये जो सेवाएं हैं ये 15 विभाग से बढ़ाकर सरकार ने 27 विभाग कर दिए हैं और 287 प्रकार की सेवाएं इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो अलग अलग विभाग की अलग अलग सेवाएं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जो रसद विभाग है जहां से अपना राशन कार्ड बनता है, सरकार ने इस अधिनियम के तहत उस विभाग में 7 दिवस का समय दे रखा है कि उसके 7 दिवस में राशन कार्ड बनाना ही बनाना है या राशन कार्ड का जो आवेदन है उसको निस्तारित करना है, क्योंकि या तो उसको रिजेक्ट करना है या उसको राइट रिजेक्ट करना है। तो इस प्रकार यदि अगर हैंडपंप खराब हो जाए तो आप अगर इसकी कंप्लेन पीएचडी जिसे जल अभियांत्रिकी विभाग जो है अपना उसमें आप ये शिकायत दर्ज करते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि इस अधिनियम के तहत 3 दिवस के भीतर आपका हैंडपंप निश्चित रूप से ठीक होगा। और यदि नहीं होता है तो उस कर्मचारी के विरुद्ध या उस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध आप उसकी प्रथम अपील और द्वितीय अपील कीजिए, वो हैंडपंप आपका 3 दिवस के अंदर ही ठीक होगा। और इसी प्रकार आप नया नल कनेक्शन लेने के लिए हम जो कनेक्शन देते हैं, आवेदन देते हैं, उसको 7 दिवस में निस्तारित करना है। लेकिन हम इस जानकारी के अभाव में अधिकारी जनता के ऊपर रोक झाड़ते हैं और ये इतनी पेंडेंसी को बढ़ा देते हैं और इस पेंडेंसी को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। लेकिन हम ये जागरूक नहीं होने की वजह से न तो हम विभाग को कह पाते हैं और न ही विभाग इसका अमली जामा पहनकर इसको निस्तारित करता है। इसलिए ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप इस पर जाइए, सर्च कीजिए। हर विभाग में अपनी अपनी सेवाएं हैं। आप ग्राम पंचायत में जाएंगे तो ग्राम पंचायत में जो पट्टे की नकल होती है, पुराने किसी पट्टे की नकल लेनी हो या नया कोई पट्टे का आवेदन हो, तो जब आप आवेदन देंगे जिस दिन आपकी रसीद कटेगी जमा होने की, उस दिन से 45 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से आपके आवेदन को, पट्टे को या तो बनाना है या कोई कमी पूर्ति आक्षेप हो तो उसमें लगा के उसकी पूर्ति करनी है। लेकिन बहुत सी बार देखा गया ग्राम पंचायतों में अंबार लगे होते हैं पट्टों की फाइलों के और 2-3 साल तक सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी ये लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि वे जिम्मेदार हैं और वो उसके लिए बिल्कुल अधिनियम और कानून के तहत बने हुए हैं। ऐसे लोग जो कानून के रूप में बाधक बने हुए हैं, ऐसे लोगों की आंखें खोलिए और आप इस अधिनियम का भरपूर उपयोग कीजिए। आपको कोई दिक्कत आए, समस्या आए तो आप हमें इसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर आप हमें साझा कीजिए। हम आपको इसकी हर विभाग की अपनी अपनी जो सेवाएं हैं 27 विभागों में अलग अलग प्रकार की वो सब दिलाएंगे। जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र जो चिकित्सा डिपार्टमेंट बनता है वो उसी दिन बनेगा जिस दिन विकलांग जाएगा, हाथों हाथ उसको प्रमाण पत्र देना है। लेकिन जानकारी के अभाव में वो विकलांग कई चक्कर लगाते रहते हैं और विभाग उसको सीरियस गंभीर नहीं होता है और वो अपने को उसको दुड़वाने का काम ही करते हैं। इसलिए ये अधिनियम आम जन को समर्पित है और आम जन के लिए समय निर्धारण कर रखा है सेवाओं का। आप उसका पूरा पूरा उपयोग कीजिए। हम आपके लिए तैयार हैं, आप भी हमारे लिए तैयार होइए। और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली। और आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने जो ये जानकारी दी है इसका आप अध्ययन कीजिएगा, आप इसका उपयोग कीजिएगा और हमारी पूरी से पूरी आप सहयोग लीजिएगा। और आपको कोई समस्या आए
तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।